हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे। प्रश्न है लघुत्तरीय प्रश्न में पहुंचे थे जो 4 नंबर में आ सकता है। प्रश्न है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। मतलब जो 2 प्रश्न दिया गया इसमें पूछा जा रहा है कि इस श्रेणी में कितने पद हैं, अर्थात पदों की संख्या कितनी है। तो हम लोग पहला सवाल लगाएंगे, दूसरा आप लगाना है। तो बोलो हम दूसरा लगा दें, आप पहला लगा देना, बात एक ही है। चलो दूसरा लगा देते हैं, हो सकता है आपको दिक्कत हो। तो पहला दूसरा प्रश्न लगाएंगे, पहला आप लगा के उसका उत्तर कमेंट में बताइएगा। तो जो पहला प्रश्न है, सॉरी दूसरा ना, पहले श्रेणी को लिख लोगे 18, 15 सही 1/2, 13 डॉट 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 माइनस का 47। हो सकता है आपको यहाँ पे माइनस ना दिख रहा हो, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो ये माइनस का कितना है, 47 है। चलो इसमें पदों की संख्या पूछा जा रहा है तो कैसे निकालोगे, जो दिया गया हम लोग आपको बता चुके हैं बार बार। इसका प्रथम पद निकाल लो, सार्वंतर निकाल लो, आराम से सूत्र लगा के पदों की संख्या ज्ञात कर सकते हो। जैसे इसका प्रथम पद कितना है, पहला पद 18 है, यहाँ पे 18 लिखोगे, ठीक। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें आपको, तो अगर हमें सार्वंतर डी कैसे निकालोगे, डी होता है T2 माइनस का T1। T2 दूसरा पद तो यहाँ पे 15 सही 1/2 है, लिख दो 15 सही 1/2 और माइनस सूत्र वाला। और T1 कितना है, T1 मतलब A होता है प्रथम पद, अर्थात 18। अगर इसको सॉल्व करोगे आप तो भाई इसको हल करने का तरीका ये है, इस 2 का गुणा 15 में करोगे, 15 दूनी 30 और 1 जोड़ दोगे तो 31 बटे कितना 2 माइनस का 18 हो जाएगा। अब बटे 1 एलसीएम इसका 2 हो जाएगा। हल करोगे तो 2 का पहाड़ पढ़ोगे, 2 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, एक बार गया तो 1 से गुणा करोगे ऊपर 31 से करना 31, 1 दूनी 2, 18 दूनी 36। तो 36 में अगर 31 घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा, माइनस का 5/2। यहाँ से डी निकल गया। अब डी निकल गया, देखो इसमें अंत जो अंतिम पद है 47 है, अर्थात अंतिम पद टीएन या एन, इसको एन भी बोल सकते हो, यनवा पद दिया गया है कितना 47, वो भी माइनस का। तो अब क्या करोगे, सूत्र लगा दो। हम लोग सूत्र जानते हैं टीएन बराबर या एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन के स्थान पे आप माइनस 47 रख सकते हो, रख दो, बराबर ए के स्थान पे कितना है 18 है, रख दो, प्लस यनों की संख्या, हमें देखो पदों की संख्या पूछा जा रहा है तो हम लोग मान ले रहे हैं कि इसका यनवा पद अर्थात यनवा अंतिम वाला पद कितना है, यन है। यन का मान निकाल लोगे, आपका काम बन जाएगा। तो यन यहाँ पे ऐसे लिख दोगे -1, डी कितना निकाले हो, माइनस का 5/2। इसी को सॉल्व कर दो, आंसर हो जाएगा -47, ये प्लस 18 इधर आएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा, बराबर इस माइनस का अंदर गुणा कराओगे तो -5/2 यन, और माइनस गुणा माइनस में कराओगे तो +5/2। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये दोनों चिन्ह सेम है, जोड़ दोगे तो जोड़ो, इसको यहाँ पे हो जाएगा 8 7 15 और 4 1 5 1 6, माइनस का 65 बराबर माइनस का 5n/2 प्लस का 5/2। इस 5/2 को इधर लेकर चले जाओगे तो -65/1 लिख सकते हो, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 5/2 बराबर -5n/2। इसका एलसीएम कितना होगा 2। चलो देखो इसका एलसीएम कितना होगा 2 होगा। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसका एलसीएम लोगे भाई, त्रिया गुणा करोगे, 2 पंचे 10, 1 का पहाड़ा पढ़ोगे, 2 से ज़्यादा नहीं जाए, 2 बार जाएगा तो ऊपर 2 से गुणा कर दोगे, 2 पंचे 10, 2 छंग 12 1 13, माइनस का 130 प्लस 2 एकन्नम 2, 1 बार गया तो ऊपर 1 से गुणा करोगे, 5 एकन्नम 5, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 5n/, तो 130 में अगर 5 घटाओगे तो माइनस का 125 आएगा और बटे 2
बराबर -5n/2। इस 2 से 2 काट सकते हो, इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब 5 का पहाड़ा पढ़ो भैया, प्रेस से लिख दो इसको। तो चलो देखते हैं। तो 125, इस 5 को इधर लेके चले आओगे तो बटन चला आएगा, बराबर n। 5 दूनी 10 और 5वां 25, तो n बराबर कितना मिला 25, अर्थात उसमें कितने पद थे 25 पद थे ना। इसमें उत्तर 27 दिया गया है। तो आप लगाइएगा और उसे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कहाँ हम लोग गलती करें। भाई गलती हो सकती है, पूरा चेक करने से अच्छा आप लागेगा ऐसे, आप समझ सकते हो। उसमें पता नहीं कैसे उत्तर 27 दिया है, आप उसको हल करके चेक कर लीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन में इधर उधर हो सकता है, तो समझ रहे हो आपको क्या बताना चाहते हैं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। प्रश्न पढ़ दे रहे हैं, हो सकता है आपको दिखाई ना दे। प्रश्न है, यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे पद और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, इसका कौन सा पद शून्य होगा। देखो ऐसे प्रश्नों में हम बार बार बता चुके हैं, अगर समांतर श्रेणी की सवाल लगा रहे हो तो आपको प्रथम पद और सार्वांतर पता होना चाहिए। नहीं पता है तो उसको आप मान लोगे, किसी भी तरीके से ए और डी का मान निकालना है चाहे जैसे। तो हम लोग यही करेंगे। इसमें हम लोग मान लेते हैं, हल लिखोगे यहाँ पे तो हम लोग मानेंगे, माना समांतर श्रेणी को एपी लिख सकते हो, माना एपी का प्रथम पद, माना एपी का प्रथम पद बराबर ए तथा सार्वांतर बराबर स्मॉल टी। अगर किसी से समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वांतर पता चल गया है तो आप चलो आओ प्रश्न पढ़ते हैं। देखो प्रश्न में बोला जा रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे पद और 9वें पद, मतलब तीसरा पद अर्थात T3 और 9वां पद अर्थात T9, तीसरा क्रमशः मतलब पहले तीसरा बोला गया तो आपको क्रमशः पहले वाला आप तीसरे पे लिखोगे क्रमशः 4, तो तीसरा पद 4 दिया गया है। इसको अगर हल करोगे तो a प्लस बाई Tn बराबर सूत्र लगा दोगे, Tn बराबर n -1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। तो a प्लस n के स्थान पे तीसरा मतलब 3 -1 इंटू डी बराबर 4। तो a 3 में से a प्लस लगेगा ना, 3 में से 1 के 2, डी बराबर 4, समीकरण नंबर 1। और 9वां पद बोला जा रहा है -8 है। देखो भाई कैलकुलेशन आपको करना है, ठीक है, अगर कहीं गलती होती है तो उसको आप माफ़ करिएगा। चलो 9वां पद मतलब a प्लस n के स्थान पे आप 9 रखोगे तो 9 -1 इंटू डी बराबर -8, तो a प्लस 9 में से 1 गए 8, डी बराबर -8, समीकरण नंबर 2। अब देखो अब इस समीकरण 1 और 2 को आप हल करके a और d का मान आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि ये रैखिक समीकरण बन गया है और रैखिक समीकरण को हल करना आपको आना चाहिए। चलो देखो कैसे लगेगा। तो समीकरण 1 और 2 को देखो, अगर हम लोग इसको विलोपन लगा दें तो इसका a, इसका भी a, इसका गुणांक 1 है, इसका भी गुणांक 1 है। अगर घटा, दोनों चिन्ह सेम है, घटा दो। तो यहाँ पे लिख रहे हैं देखो आगे से समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, मतलब समीकरण 1 और 2 को घटाने पर। तो पहले समीकरण 1 लिख लो ऐसे, a प्लस 2d बराबर 4, और समीकरण 2 कितना है, a प्लस 8d बराबर कितना है माइनस का, घटाने पे चिन्ह बदल जाता है, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस। चलो ये तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कट जाएगा, एक प्लस है एक माइनस है। जब चिन्ह बदल देते हो तो जो बदलते हो उससे मतलब रखा करो। तो घटाओगे, 8 में से 2 गए 6d, लेकिन माइनस का लगेगा क्योंकि 8 के सामने माइनस है, बड़े जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगाते हो। 8 और 2 में 8 बड़ा था, तो दोनों चिन्ह सेम। देखो यहाँ पे कुछ नहीं अर्थात प्लस है, दोनों चिन्ह सेम है, जोड़ दोगे 6 दूनी 12, तो d बराबर यहाँ पे माइनस का 2, या माइनस इधर लगा सकते हो, तो -2 आ गया। तो यहाँ पे सार्वांतर कितना आया, -2। अगर इस 2 का मान, d का मान हम लोग उठा के समीकरण 1 में रख दे तो यहाँ से हमें a का मान निकल आएगा। तो समीकरण 1 में d बराबर -2 रखने पर, तो रख दो, जहाँ d दिखाई देगा -2 समीकरण 1 में,
तो a प्लस 2 और d के स्थान पे -2 बराबर 4। तो a माइनस गुणा प्लस में करोगे -2 दूनी 4 बराबर 4। तो a बराबर -4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो a बराबर 4 4 8। तो देखो हम बताए थे ना a निकाल लो, अगर d निकाल लो तो हम लोगों का आंसर आ सकता है। अब देखो प्रश्न में पूछा क्या जा रहा था कि तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। भाई जब कुछ पद पता ही नहीं है तो हम लोग मान लेते हैं। क्या करोगे, माना यनवा पद शून्य है, अर्थात जो अगर मान लिए है तो यही तो माने हो, अर्थात यनवा पद मतलब tn बराबर शून्य होना चाहिए। तो यहां से निकाल लो, tn का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। a का मान हम लोग 8 निकाले हैं, d का मान -2 निकाले हैं, रख दो। तो 8 प्लस n के स्थान पे भैया n तो ज्ञात करना है और d के स्थान पे -2 रखोगे बराबर 0। अब इसको हल करो तो यहाँ से देखो क्या आएगा। तो इसको आप लिखोगे 8 इस -2 को अंदर गुणा कराओगे तो माइनस प्लस -2n माइनस माइनस प्लस 2 × 9 2 बराबर 0। तो -2n बराबर इस +8 को आप इधर लेकर चले आओ तो यहाँ पे हो जाएगा -8 और इस +2 का इधर लेकर जाओगे तो -2 हो जाएगा। -2n बराबर -10 माइनस से माइनस कटेगा 2 पंचे 10। तो यहाँ से n बराबर 5 मिला। तो लिख सकते हो अतः पांचवा पद इसका शून्य होगा। कौन सा पद, पांचवा पद इसका शून्य होगा, इसको लिखिएगा। तो अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। देख सकते हो ये प्रश्न जो था हम लोग हल किए थे, ये कुछ इस प्रकार था। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आप भाई सपोर्ट वपोर्ट नहीं कर रहे हो ना, तो भाई वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आता, एक बात याद रखना। और थोड़ा तबीयत भी ख़राब है इसलिए कम बना रहे हैं। चलो देखो, तो इसमें बहुत सारे पार्ट हैं, सब क्वेश्चन एक ही होगा, ठीक है। हम पहला पार्ट लगा दे रहे हैं, बाकी आप करोगे। देखो दशमलव से डरो मत, ठीक है, खुद करो, आएगा सब। तो निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल, यहाँ देखो इसमें योगफल 2 ही पढ़ना है, एक पद वाला एक योगफल वाला। बस सूत्र तो बता ही चुके हैं, आप पिछला वीडियो देखिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। चलो तो पहला सवाल हम लोग हल कर रहे हैं। तो पहला सवाल है, पहले श्रेणी जो है लिख लो 2, 7, 12 ... 10 पदों तक। देखो 10 पदों तक, ये देखो लास्ट वाला पद 10 नहीं है। वैसे भी देखो यहाँ 2, 7 यहाँ 12 है ना, तो इधर 10 आ ही नहीं सकता। तो 10 पदों तक अर्थात यहाँ पे पदों की संख्या n बराबर 10 दे दिया गया है। और 10 पदों तक योग, देखो यहाँ पे लिखा है योग ज्ञात करो। क्या लिखा है, योग ज्ञात करो ना, तो हमें योग ज्ञात करना है। तो अर्थात यस n, और यस n के स्थान पे कितना रखोगे 10, इतना ज्ञात करना है। फिर से वही बात, ए निकालो, इसका ए तो भाई दिख रहा है, श्रेणी में ही प्रथम पद 2 है। डी निकालोगे t2 - t1, t2 7 है, मतलब t2 मतलब दूसरा पद 7 है और पहला पद 2 है। तो डायरेक्ट लिख रहे हैं 7 - 2 5 आ गया। तो यस n बराबर सूत्र क्या होता है, यस n बराबर 2 सूत्र बताए थे, इसमें पहला वाला लगेगा। तो n/2 2a प्लस n - 1 इंटू, देखो कैलकुलेशन आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है हम लोग गलत कर दे। क्या दिक्कत है भाई, गलत होगा तो आप तो सही कर लोगे ना। तो n के स्थान पे 10 रखोगे तो यहाँ पे 10 रखोगे, 10/2, तभी तो 10वां पद निकलेगा। 10 पदों का योग ना, यस मतलब योग, सम। 2 प्रथम पद इसका a है, सॉरी a के स्थान पे हम लोग रख सकते हैं 2, क्योंकि प्रथम पद इसका 2 दिया ही गया है। प्लस n के स्थान पे 10 रखोगे, क्योंकि 10 पदों तक योग ज्ञात करना है, -1। और d के स्थान पे 5 निकाले हो तो 5 रखोगे। तो आप हल कर दो, काम बन जाएगा। यस 10 बराबर, इसको हल कर सकते हो, 2 पंचे 10, तो 5 बचा, 2 दूनी 4, 10 में से 1 गए 9, गुणे कितना 5। इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, देखो क्या होगा। तो यहाँ से हो जाएगा यस 10 बराबर 5 ब्रैकेट के अंदर 4 9 5 45। तो यह हो जाएगा 5 45 4 49, कितना 49 गुणे 5 कर लो, जो आएगा आपका आंसर 5 9 45 हासिल 4
5 चौक 20 4 24 245। 10 पर 2 का योग कितना होगा इसका 245। ये रहा इसका आंसर। बाकी दूसरा तीसरा चौथा पार्ट देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और उसको आप अभ्यास करो, ठीक है। हम लगाएंगे तो हमें आएगा, आप लगाओगे आपको आएगा, बस इतना याद रखना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है 4 क्या है, देखो नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। योगफल को ज्ञात करना है, देखो ध्यान देना। बढ़िया प्रश्न है, पूछा भले नहीं गया है किसी बार, लेकिन हम लोग एक सवाल लगाएंगे, बाकी आप लगाओगे। तो हम लोग पहला लगाएंगे, दूसरा लगाएंगे। चलो पहला लगा देते हैं। तो पहला देखो सही बटे है, इससे कोई मतलब नहीं, पहले आप श्रेणी लिख लो। 7 प्लस, देखो यहाँ पे बोला जाएगा, यहाँ पे प्लस की जगह कामन भी कामन मतलब कामा भी हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे दे दिए गए योगफल ज्ञात करो। अगर प्लस ना भी लिखा रहता तो आप उसको योग ही ज्ञात करते। 10 सही 1/2 प्लस कितना 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84। देखो हम लोग योगफल के 2 सूत्र पढ़े थे। एक पढ़े थे SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और एक पढ़े थे SN बराबर n/2 a प्लस l। अब इन दोनों में से आप कौन सा चॉइस करोगे? देखो इसमें अगर हम पूछे कितने पद हैं तो आप पद गिन के बता नहीं सकते हो, 1 2 3, अब बीच में पता नहीं कितने हैं। अर्थात देखो दोनों में n आ रहा है तो हमें n तो ज्ञात करना पड़ेगा चाहे जैसे। और प्रथम पद और यल अंतिम पद है, यहाँ पे अंतिम पद 84 है, मतलब आराम से लगा सकते हो। लेकिन देखो इसमें n ज्ञात करने के लिए हमें n वां पद का सूत्र लगा सकते हो। चलो पहले a बराबर लिख लेते हैं, फिर बात करते हैं आपसे। तो d बराबर कैसे निकालोगे, T2 माइनस T1 सूत्र है सब। ये जो पिछला वीडियो पढ़ोगे जो उन लोगों को बताने की जरूरत नहीं होगा, बीच में पढ़ोगे तो नहीं आएगा। T2 मतलब दूसरा पद मतलब 10 सही 1/2, चाहे इसको पहले से हल कर लो, यहाँ पे ही इसी पे हल कर लेना। T1 7 है, तो यहाँ से D बराबर मिलेगा 10 दूनी 20, इसको हल करना आता होगा। 10 दूनी 20 से 21, 21/2 माइनस 7। एलसीएम लेके हल करोगे 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2 एक बार जाएगा, इसका एलसीएम लेके गुणा करोगे ना, 21 एकन्नम 21 माइनस 7 दूनी 14। तो यहाँ से D बराबर मिलेगा 11 में से 4 घटाओगे तो 7, 21 में से 14 गए 7 ना, 7/2। चलो हम लोग यहाँ पे हल करेंगे। D बराबर 7, ये तो सूत्र था, इसको साइड में करो। तो पहले हम लोग देखो क्या करेंगे, इसका n वां पद निकालेंगे। n वां पद कैसे निकालोगे, सूत्र हम लोग पढ़े थे Tn बराबर a प्लस a प्लस n-1 इंटू डी से ना। अब Tn मतलब n पद, और यहाँ पे n मतलब अंतिम पद, यही n पद 84 है। देखो यही अंतिम पद क्या है 84। हम लोग सूत्र ये भी पढ़े थे, अंतिम पद यल बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे अंतिम पद लिख सकते हो आप, यल बराबर कितना दिया गया 84। तो Tn या यल के स्थान पे आप 84 लिख सकते हो। 84 बराबर प्रथम पद 7 है, 7 लिखोगे प्लस n नहीं ज्ञात है, यही तो ज्ञात करना है, इंटू डी का मान पता है ना, रख दो। कितना 7/2, 7/2 रखोगे, हल करोगे। 84 ये प्लस 7 है, इधर आएगा तो माइनस 7। भाई 6 नहीं 4 नंबर का ना, क्वेश्चन बड़ा होगा ही, गलती मत करना, कोई गलती ना मत करना। 7/2 का गुणा कराओगे तो ये 7 ये क्या लिखती है, छोड़ो कोई बात नहीं। 7 को इधर ले आए, माइनस हो गया। तो इस 7/2 का गुणा n में कराओगे तो प्लस गुणा प्लस में कराओगे प्लस ही होगा 7/2 n, प्लस गुणा माइनस में कराओगे माइनस। 7 का नाम 7/2 देख सकते हो कैसे आया। 84 में 7 घटाओगे तो 14 में से 7 गए 7, एक उधार लिए थे 77, 77 7 84, ठीक सही है। ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस होगा 7/2 बराबर, तो 7/2 n, हमें n का मान निकालना है, इसका एलसीएम लोगे तो 2 7 डायरेक्ट कर रहे हैं, 2 7 14, 2 से 14 15 प्लस 7/2 बराबर 7/2 n। इस 2 से 2 उड़ा सकते हो, इन दोनों सेम चिन्ह है, जोड़ दोगे तो 7 4 11 और 5 1 6, 161 बराबर 7 n। तो अगर इसे 7 से भाग दोगे तो 7 दूनी 14 और 2 बचेगा 21 हो जाएगा, 7 3 21। तो n बराबर कितना मिला 23।
तो n बराबर कितना मिला आपको 21, चलो 23 मिला है। अब देखो हमें पूछा क्या जा रहा था, इसका योग ज्ञात करना है ना। तो भाई इसमें पदों की संख्या 23 है और योग का सूत्र लगा सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा इसका छोटा करके लगाएंगे। तो यहाँ से जो आगे का पार्ट यहाँ पे लगाओगे तो देखो हम लोग सूत्र पढ़े थे, यस n बराबर n/2 a प्लस यल। अब इसमें पदों की संख्या 23 है तो n के स्थान पे 23 रखोगे, n के स्थान पे 23 रखोगे। प्रथम पद इसमें कितना दिया गया था, प्रथम पद 7 था, तो प्रथम पद कितना था 7 था, 7 रख दो। तो यहाँ पे आप 7 रखोगे। अंतिम पद 84 था, कितना था 84 था, देखो यहाँ पे, तो 84 रखोगे, हल कर दोगे, आंसर होगा 23/2। तो 84 7 जोड़ दो, 7 4 11 और 91 कितना आएगा भैया बता सकते हो क्या सही है? 7 4 11 91, कुछ गड़बड़ कर दिए क्या? ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं है। अब गुणा करो, भाग करो, आंसर लेकर आओ, बताओ क्या होगा। तो 23 गुणे 91 कर सकते हो, गुणा तो आता होगा, नहीं आता है ऐसे कर लेना, हमें भी नहीं आता है। देखो हम करके दिखाते हैं। 3 1 9 3, 3 9 27, 2 1 9 2, 2 9 18, गुणा कर लिया करो ऐसे रफ्कार। 3 7 2 9 8 2 10, 1 1 2 20 93, कितना आएगा 20 93/2, ये रहा इसका आंसर। अब भागों दे लेना या सही बटन लिखोगे तो आंसर बता दे रहे हैं आपको, 10 46 सही 1/2 यही आएगा। देख लो प्रश्न, देख लो क्या है कि यही है। स्क्रीनशॉट लेके आप लगाइएगा, उत्तर कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, जो कि बताओगे नहीं हमें पता है, कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें भी 2-3 पार्ट हैं, एक पार्ट बताएंगे, बाकी आपका होमवर्क होगा। सेम वैसे है, बस अंक बदला है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट, भाई रिवीजन का मतलब ऐसे ही होता है, ठीक है। तो चलो देखो इसमें दिया गया है a बराबर 5, सब लिख के दे दिया गया है। a बराबर 5, d बराबर 3 है, देख सकते हो, और an बराबर 50, अर्थात यनवा पद 50 दिया है। तो यन और यस यन ज्ञात करना है हमें, यन का मान ज्ञात करना है, और यन जब यन ज्ञात कर लोगे तो उसी में यस यन मतलब उतने पदों का योग। अच्छा, यही यनवा पद भाई अंतिम पद भी होता है, इस बात को याद रखना। तो सूत्र लगा दो, यनवा पद का मतलब टी एन बराबर, या इसी को ए एन भी बोलते हो, सूत्र वही होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन का मान 50 दिया गया है, यही अर्थात ए एन, ए का मान 5 दिया गया है, एन माइनस 1, डी का मान 3 दिया गया है। तो 50 माइनस 5 बराबर 3 का गुणा एन में कराओगे 3 एन माइनस 3, 50 में 5 घटाओगे 45, और ये माइनस था इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, देखो यहाँ पे 3 एन, 45 3 48, 48 बराबर 3 एन, 3 से भाग दे सकते हो, 3 का नम 3, तो एक उधर जाएगा 18 हो जाएगा, तो 3 6 18 16 3 48, अर्थात एन बराबर 16। पदों की संख्या पूछा गया था, 16 निकला। चलो यस एन का मतलब भाई एन का मान 16 निकालो तो यस 16 निकाल लो। अगर अंतिम पद पता हो, अंतिम पद भाई यही यनवा पद अर्थात 50 है, तो ये वाला सूत्र लगा सकते हो, n/2 a प्लस यल वाला। बाकी वो पहले वाला लगाओगे ना तो भी आ जाएगा, ये आसान हो जाएगा। एन का मान यहाँ पे 16 बता रहे हो, ए का मान यहाँ पे 5 दिया गया है, अंतिम पद यहाँ पे 50 दिया गया है। 16 को इसको काट सकते हो, 2 8 16, तो 8 50 5 55, तो 8 5 40 हासिल 4, 8 5 40 4 44, 440 आंसर होगा। ठीक, गुणा कर लेना। तो बाकी पार्ट लगा लोगे उम्मीद है भाई। देखो इसमें सब कुछ दिया गया है, कुछ आप निकालोगे ना समझ में तो बताना, कोशिश करेंगे बताने का। बाकी हमारे हिसाब से तो सब लगा सकते हो, सब वही दिए गए। कुछ जैसे इसमें देखो लास्ट वाले में डी और A10 पूछा है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो डी। यस 10 बराबर दिया है 125, तो यहाँ से, और तीसरा पद दिया है 15, आराम से हल करोगे आ जाएगा। ठीक, तो यही था क्वेश्चन, इसका लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हुआ। ठीक है, अब अगले पार्ट में हम लोग इसका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न लेकर आएंगे, जो 6 नंबर का होगा। ऐसे जल्दी से ख़त्म कर देंगे तो आपका समांतर श्रेणी कुल मिला के समाप्त हो गया है। ठीक है, बस कुछ प्रश्न बचे हैं, और जो हम लोग
समांतर श्रेणी के अलावा जो पार्ट 18 पे पहुँचे थे उसको आगे चालू करेंगे, फिर उसके बाद द्विघात समीकरण, फिर इसके बाद त्रिभुज वाला बता देंगे, फिर क्या बोलते हैं त्रिकोणमिति बता देंगे। जहाँ तक हो सकता है। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।